हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद नीरजा। तो फ्रेंड्स, क्या आप अपने बच्चे को स्पेशल बनाना चाहते हैं, उसे कामयाब बनाना चाहते हैं, उसे सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की लाइफ स्ट्रगल से भरी ना हो, वो एक अमीर इंसान बने, वो लाइफ में कुछ स्पेशल करे, उसकी लाइफ में पैसा हो, कंफर्ट हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए फ्रेंड्स, हर पेरेंट की यही चाहत होती है कि उसका बच्चा बड़ा होकर लाइफ में सफल बने, अच्छा करे, कुछ विशेष करे। तो यदि आप ये चाहते हैं तो आपको भी अपने बच्चे के लिए कुछ करना होगा। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसी 3 चीज़ें जिन्हें यदि आप अपने बच्चे की परवरिश करते समय उसकी लाइफ में शामिल करेंगे तो आपका बच्चा 100% एक सफल, एक कामयाब, एक गुड अचीवर बनेगा। तो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि अपने बच्चों के साथ पैसों पर और सफलता पर बात ज़रूर करें। देखिए, पैसे और सफलता पर बात करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर फैमिलीज़ में मैंने ये देखा है, स्पेशली भारतीय फैमिलीज़ में, कि पैसे पर बात करना एक टैबू की तरह है। उन्हें लगता है कि बच्चों के सामने पैसे पर बात नहीं करनी चाहिए। पैसा कैसे काम करता है, सफल होने का मतलब क्या है, पैसा क्या है, कैसे काम करता है, वो कैसे कमाया जाता है, उसको किस तरीके से यूज़ करना है, जब तक हम सारी बातें बच्चों के सामने नहीं करेंगे, पैसे से रिलेटेड जो भी डे टू डे की बातें होती हैं घर में, उसमें बच्चों को ज़रूर शामिल करें। जबकि होता इसके विपरीत है कि यदि बच्चा पैसे से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछता है तो हम उसे तुरंत एक नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं। अरे, तुम्हें पैसे के बारे में जानकर क्या करना है, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहते हो, तुम्हें जो चाहोगे वो मिल जाएगा। ये कहकर हम बच्चे के किसी भी प्रश्न को वहीं के वहीं ख़त्म कर देते हैं। चाहे वो उसका प्रश्न हो कि पापा आपको कितनी सैलरी मिलती है, या अपनी माँ से किया गया प्रश्न कि मम्मा आप कितने पैसे में घर चलाती हैं, तो हम यही कहकर उसे चुप कर देते हैं कि तुम्हें बताओ तुम्हें क्या करना है, ये सब जान के तुम्हारी क्या ज़रूरत है, हमें बताओ, हम उसे पूरा करेंगे। बच्चे वहीं की वहीं चुप हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि पैसे के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। इस तरीके का उनका बिलीफ सिस्टम डेवलप होता रहता है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके के बिलीफ सिस्टम के साथ यदि हम अपने बच्चे को बड़ा करेंगे तो क्या वो पैसे की इम्पोर्टेंस सीख पाएगा, वो जान पाएगा कि पैसा क्या है और उसके साथ कैसे डील करना है? क्योंकि जब तक हम उसे पैसे के ट्रांजैक्शन के बारे में, पैसे के बारे में और ये बताएंगे ही नहीं कि ये एक ट्रांजैक्शन का टूल है, इससे ही हमें सारी चीज़ें, अपनी लाइफ की सारी चीज़ें हम इस पैसे को देकर ही हमें मिलती हैं और हमें पैसे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जब तक ये सारी चीज़ें हम बताएंगे नहीं तो वो पैसे की वैल्यू कैसे समझेगा, कैसे पैसे का रिस्पेक्ट करना समझेगा? और फिर हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा खूब पैसा कमाए। तो जब तक वो पैसे के बारे में जानेगा ही नहीं, पैसे की वैल्यू करना ही नहीं जानेगा, वो जानेगा ही नहीं कि पैसे को किस तरीके से खर्च किया जाता है या कैसे खर्च करना चाहिए, जब वो पैसे के सामने जब हम उस बच्चे को एक्सपोज ही नहीं करेंगे तो उसके मन में पैसे को लेकर हमेशा एक डर, एक पर्दा बना रहेगा। उसे लगेगा कि पैसे के बारे में बात करना या पैसा कमाना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि हम जनरली पैसे के बारे में कोई बात ना करके या पैसे से रिलेटेड बच्चों के किसी भी प्रश्न का उत्तर न देकर उन्हें ये शो करते हैं कि पैसे के बारे में बात करना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। और बहुत सारे पेरेंट्स को ये भी लगता है कि पैसे के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, उससे बच्चों की स्पिरिचुअलिटी चली जाती है या बच्चे बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं हो पाते और बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो देखिए, ये मैं कहूँगी ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई भी इंसान जिसने कि लाइफ में बहुत पैसा कमाया हो, क्या वो एक अच्छा इंसान नहीं है? आप कोई भी एग्जाम्पल उठाकर देख लीजिए। देखिए, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, विराट कोहली हो, उन्होंने करोड़ों रुपया कमा लिया, चाहे वो अंबानी अडानी हो, तो क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने कि अपनी लाइफ में करोड़ों अरबों खरबों रुपया कमाया है, तो क्या वो पैसा होने से वो एक बुरा इंसान बन जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसके विपरीत मैं ये कहूँगी कि पैसा न होना ही सारी बुराइयों की जड़ है, वही सारी बुराइयों को जन्म देती है।
क्योंकि यदि पैसा न होने से या पैसे पर बात न करने से या ज़्यादा पैसा कमाने से ही अगर यदि बुराइयां आती, तो फुटपाथ पर रहने वाले या कम पैसों में जीने वाले लोग सारे बहुत ही अच्छे, संस्कारवान, धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति होते, जबकि हम दिखते हैं ऐसा नहीं है। जितने भी ज़्यादा दानी, आध्यात्मिक और अच्छे व्यक्ति हैं, हम समाज में एग्जाम्पल ऐसे उठाकर देख लें, उनमें सारे धनी व्यक्तियों के नाम ही भरे पड़े हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि धन ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, लेकिन वो सारी चीज़ें जो कि हमें लाइफ में जिनकी ज़रूरत होती है, हमारी एक एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। इसलिए पैसा हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और पैसे को कमाना एक अच्छी बात है, ये हमें अपने बच्चों को सिखाना ही होगा। तो हमें शुरू से ही अपने बच्चों के साथ पैसे पर बात करनी चाहिए और पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे नहीं कमाया जाता, उसको कैसे खर्च किया जाता है, पैसा कमाना कितना मुश्किल है और उसमें कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, समझानी चाहिए। और उसका सबसे बेहतर तरीका है कि उसको पैसे के लिए एक्सपोज किया जाए। और जब भी हम कुछ खर्च करें, पैसे से रिलेटेड काम करें, तो अपने बच्चे को अपने साथ रखें। छोटी छोटी पेमेंट्स खुद अपनी कस्टडी में रखते हुए या अपनी निगरानी में, छोटे छोटे पेमेंट्स हम अपनी निगरानी में अपने बच्चे के हाथों से करवाएं, जिससे कि उसको पैसा खर्च करना आएगा कि पैसे को सही तरीके से किस तरीके से खर्च किया जाता है। और जब बच्चा पैसे को सही तरीके से खर्च करना सीखेगा, तो वो पैसे को कमाने की तरफ भी उसका आकर्षण होगा और वो पैसा कमाना उसके लिए कोई बुरी चीज़ नहीं होगी और पैसा कमाना उसके लिए गौरव की एक अच्छी बात होगी। अमीर बनना एक गौरव की बात है, ना कि एक बुरा होने की बात। तो अपने बच्चों के साथ पैसों को लेकर और सफलता को लेकर बात ज़रूर करें। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो है कि अपने बच्चों को रिजेक्शन से दूर ना रखें। अपने बच्चों को रिजेक्शंस का सामना ज़रूर करवाएं। हमेशा उनको प्रोटेक्ट ना करें कि उन्हें कभी भी ना सुनने की आदत ही ना पड़े। देखिए, एक बार यदि बच्चे रिजेक्शन सहन कर लेते हैं, या मैं कहूँ कि एक बार यदि बच्चे लाइफ में रिजेक्शंस को फेस कर लेते हैं, तो यदि उन्हें लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर रिजेक्शन मिलता है, तो वो उसके साथ डील करना सीख जाते हैं। यदि हम उन्हें सिर्फ कंफर्ट में रखेंगे, सिर्फ उन्हें हाँ हाँ और हाँ ही मिलेगी, यानी कि उनको उनकी हर चीज़ पर यस होगा या उन्होंने जो किया वो उसको लिए यही कहा जाएगा कि वो बहुत अच्छा, तो उनको रिजेक्शंस सुनने की, ना सुनने की आदत ही उनके अंदर डेवलप नहीं होगी। और ये हम उनकी लाइफ के साथ जो सबसे गलत काम करेंगे ये वही होगा। क्योंकि देखिए, लाइफ में हमेशा ऐसा नहीं होता है कि चीज़ें वैसी ही हों जैसी कि हम या हमारे बच्चे चाहते हैं। लाइफ इन सबसे बिल्कुल अलग होती है। हमेशा लाइफ में सफलता भी नहीं मिलती है, हर चीज़ हमेशा वैसी भी नहीं होती है जैसी हम चाहते हैं। कभी हम कुछ गलत भी करते हैं, कुछ सही भी करते हैं। तो यदि हम कुछ गलत करें या कुछ हमसे गलत हो जाए या कोई किसी भी चीज़ का यदि हमें ऐसा रिज़ल्ट मिले जो कि अनएक्सपेक्टेड है या हम नहीं चाहते कि वो हमें मिले, तो हमें ना सुनने की, असफलताओं को फेस करने की आदत भी आना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि अपने बच्चे को सफलता से परिचित करवाना। उतना ही ज़रूरी है कि बच्चे को हम रिजेक्शन से या असफलता से भी परिचित करवाएं। तो हम बच्चों को थोड़ा फ्री छोड़ें, सिर्फ हम उनके साथ खड़े रहें, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए। आगे बढ़कर हमेशा उन्हें हम प्रोटेक्ट न करते रहें, उन्हें फ्री छोड़ें, जिससे कि वो अपनी लाइफ में सक्सेस के साथ साथ रिजेक्शंस भी यदि उनकी लाइफ में आते हैं, यदि उनसे कुछ गलत भी होता है, तो वो उसको फेस करना सीखें। ये उनकी लाइफ में उनको आगे बढ़ाने के लिए और सफल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कभी ना कभी हर इंसान को लाइफ में सफलता असफलता सभी झेलनी पड़ती हैं। तो
यदि बच्चे पहले से मेंटली प्रिपेयर होंगे, उन्हें उनके साथ असफलताओं के साथ, रिजेक्शंस के साथ डील करना आएगा, तो वो अपनी लाइफ उस पीरियड को भी स्मूथली निकाल के ले जाएंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे असफलताओं से घबरा कर कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो कि उन्हें नहीं उठाने चाहिए, और पेरेंट्स के पास हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रहता है। वो सिर्फ ये अफसोस करते ही रह जाते हैं कि हम अपने बच्चे को मेंटल स्ट्रेस से डील करना, असफलताओं से डील करना सिखा ही नहीं पाए। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगी और चाहूँगी कि हम बीइंग ए पेरेंट्स, हम अपने बच्चों की परवरिश करते समय उसको भी शामिल करें। तो वो है, यदि हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा लाइफ में कुछ स्पेशल बने, कुछ अच्छा करे, लाइफ में अपनी लाइफ में सफलता के शिखर को छुए, तो हमें सिर्फ पढ़ो 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 की रट उसके सामने लगानी बंद करनी होगी। उसके लिए हम जितना ज़्यादा बच्चे को एक्सपोज करेंगे, जितना ज़्यादा बच्चे को डिफरेंट फील्ड्स में एक्सपोजर मिलेगा, जितनी ज़्यादा स्किल्स वो डेवलप करेगा, तो हम ये जान पाएंगे कि बच्चे का इंटरेस्ट और एबिलिटी किस में है, वो क्या कर सकता है, उसकी एबिलिटी क्या है, वो अपनी लाइफ में क्या करके सफल हो सकता है। तो देखिए, डिग्री हासिल करने से या सिर्फ पढ़ने से कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना मिले। तो हमें अपने बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप करने पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। यदि सही शब्दों में कहूँ तो हमें बच्चों को पढ़ाकू नहीं बल्कि काबिल बनाना है। यदि बच्चे हमारे काबिल होंगे, उनके अंदर काबिलियत होगी, तो सफलता भी झक मारकर उनके पीछे ज़रूर आएगी। यानी कि बच्चे यदि काबिल होंगे तो वो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, अपनी लाइफ में सफल हो ही जाएंगे। और जितनी ज़्यादा स्किल्स होंगी तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक स्किल में वो फेल हो गए, उसको वो अपना करियर ना बना पाए, तो उनके पास कोई दूसरा करियर ऑप्शन ना रहे। तो अपने बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलप करने की कोशिश करें। यदि आप अपने बच्चों को काबिल बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो डिग्रियों के पीछे ही ना भागते रहें, बच्चे को डिग्रियों के पीछे ही ना भगाएं, बल्कि जितनी ज़्यादा हो सकती है उसके अंदर स्किल डेवलप करें, तो वो अपनी लाइफ में ज़रूर सफल होगा। उसको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको अपने बच्चों को हम कैसे बड़ा करें, किन चीज़ों को हम उसकी परवरिश में शामिल करें जिससे कि वो लाइफ में आगे जाकर एक सफल और बेहतर इंसान बन पाए। देखिए, 20 साल तक हम बच्चे को पढ़ाने पर खर्च करते हैं, उसके बाद उसके कंपटीशन वगैरह की प्रिपरेशन के लिए 20-25 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च करते हैं। इतने समय तक 20-25 साल तक पढ़ने के बाद हम यही तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा कोई करियर ऑप्ट करे और घर में 2 पैसे कमा कर लाए, यही चाहते हैं ना हम। तो अगर यदि हम उसके अंदर अलग अलग बहुत सारी स्किल्स डेवलप करेंगे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ने के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहेगा पैसा कमाने के लिए। उसके पास और भी बहुत सारे रास्ते होंगे जिनके थ्रू वो पैसा कमा सकता है। देखिए, मैं पढ़ाई की इम्पोर्टेंस से बिल्कुल इनकार नहीं कर रही हूँ। बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाना चाहिए, पढ़ने देना चाहिए। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम ये समझ सकें कि हमारे बच्चा किस में बेहतर कर सकता है। यदि बच्चा हमारा पढ़ने में बेहतर कर सकता है तो ऑफकोर्स उसे पढ़ने की तरफ भेजिए और उससे रिलेटेड उसके करियर का सिलेक्शन करिए। लेकिन यदि उसका इंटरेस्ट पढ़ने में नहीं है, वो उसे एक बोझ की तरह लेता है, वो उसमें बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, तो हमें ये समझना चाहिए कि उसकी एबिलिटी क्या है और हमें ये सब समझकर उसे किसी दूसरे फील्ड में भेजना चाहिए। देखिए, अल्टीमेटली सफल होने का मतलब अच्छा पैसा कमाना, एक अच्छा इंसान बनना ही है। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं सफल होने के, लेकिन मेनली जो सफलता है वो इज़ इक्वल टू हाउ मच मनी यू अर्न। तो जितनी ज़्यादा स्किल्स हम अपने बच्चे को सिखाएंगे उतनी ही ज़्यादा उसके सफलता के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको कि यदि हम अपनी परवरिश में शामिल करें तो हम अपने बच्चे को एक बहुत ही सफल, एक अमीर इंसान बना सकते हैं। उसकी लाइफ के स्ट्रगल्स कम हो सकते हैं। तो उम्मीद करूंगी कि मेरे ये पॉइंट्स आपको पसंद आए होंगे और इन्हें आप अपने बच्चों की परवरिश के समय इनकलकेट करेंगे। और आपके कुछ सुझाव हों तो मुझे ज़रूर बताइएगा।
और यदि वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।